में आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर में आपको बता दें, जहां माइनिंग माफिया की गुंडागर्दी सामने आई है। माइनिंग माफियाओं ने गुंडागर्दी करते हुए पुलिस पर ही अटैक कर दिया। ट्रकों को पकड़ने पर ट्रक चढ़ाने की धमकी दी पुलिस पर। गुमथला चौकी इंचार्ज ने कंट्रोल रूम से सहायता मांगी। पुलिस से बचने के लिए माफिया ने ट्रकों को पलट दिया। पुलिस कर्मचारी को भी चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई हैं। अस्पताल में फिलहाल भर्ती हैं पुलिस के कर्मचारी। पुलिस ने एक ट्रक चालक को हालांकि काबू कर लिया है, लेकिन कई फरार होने में कामयाब हुए। यमुनानगर से यह बड़ी खबर, जहां पर अवैध माइनिंग का कारोबार फल फूलता है और अक्सर इस तरह की शिकायतें सामने आती हैं। अब ऐसे में माइनिंग के जो माफिया हैं, गलत तरीके से जो छलनी कर रहे हैं, यमुना को रेत निकाल रहे हैं, उनसे संबंधित ये बड़ी खबर तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। किस तरह से माफिया ने पुलिस पर ही ट्रक चढ़ाने की धमकी दी। हालांकि एक को काबू कर लिया गया है, अन्य फरार हैं। यमुनानगर में खनन माफिया की गुंडागर्दी रुकने का नाम नहीं ले रही। मैं इस समय खड़ा हूं यमुनानगर के जठलाना घाट के पास, जहां पर देर रात माइनिंग माफिया के 4 ट्रकों ने पहले तो पुलिस को धमकी दी कि वह उनके ऊपर गाड़ियां चला देंगे, और उसके बाद जब पुलिस कर्मचारियों ने देखा कि इन ट्रक वालों के पास किसी तरह कोई ईरवाना नहीं है, जो रेत लेकर जा रहे हैं उसका किसी तरह कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो पुलिस ने तुरंत ईवीआर को बुलाया, अपने कंट्रोल रूम में फोन किया, और वहां से जब सहायता आई तो इन्होंने इन 4 ट्रकों को जो है रदौर में कांटा कराने के लिए ले गए। मैं दिखाना चाहूंगा वो ट्रक, आप देख सकते हैं, ये वो ट्रक, ये ट्रक पलटा हुआ है। ये एक ट्रक नहीं है, यहाँ 4 ट्रक पलटे हुए। एक ये ट्रक आप देख सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा आगे दिखाऊं तो एक वो है, वहां भी एक ट्रक पलटा हुआ है, और एक ट्रक आप इधर देख सकते हैं थोड़ी दूरी पर, ये पलटा हुआ, और एक बिल्कुल थोड़ा इसके थोड़ा पीछे करेंगे जहां कैमरा नहीं जा सकता, एक वहां ट्रक पलटा हुआ है। तो 4 ट्रक जो है वो पलटे हुए हैं, और इन 4 ट्रकों को कैसे पलटाया गया इस संबंध में हम बात करते हैं जहाँ चौकी इंचार्ज से। चौकी इंचार्ज नरेंद्र हैं हमारे साथ। नरेंद्र जी बताएंगे जो क्या मामला था, किस तरह से 4 ट्रक पलटे, पूरी क्या घटना हुई? सर, रात हमारा नाका लगा हुआ है गुमथला में इलीगल माइनिंग और ओवरलोड के रोकने के संबंध में। वो उपायुक्त महोदय के अनुसार तकरीबन 2 महीने पहले लगा था, 1.5-2 महीने पहले। तो हम रात को भी ट्रकों के जो ई रवाना वगैरह होता है उनकी रजिस्टर में एंट्री करी जाती है, जो कि सिविल डिपार्टमेंट से मुलाजिम कर्मचारी बैठते हैं, उन शिफ्ट वाइज जाते हैं वो वहाँ पे। तो रात को जैसे हमने इन गाड़ियों को रोका, तो इन्हें थोड़ा आगे रोका, तो हमने इनसे डॉक्यूमेंट की मांग की कि आप कागज़ एंट्री करा दो, ई रवाना की रजिस्टर में एंट्री होती है। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास ई रवाना नहीं है, और ना ही, और ओवरलोड बहुत ज़्यादा था इनमें। तो हमने इनको कहा कि कागज़ तो दिखाने पड़ेंगे। इन्होंने बदतमीजी उतराए और कह रहे तुम्हारे ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा देंगे, और इन्होंने कोशिश भी की। तो मैंने फिर यही बात कंट्रोल रूम में बताई, पुलिस कंट्रोल रूम में, तो वहाँ से हमारी सहायता के लिए 112 भेज दी गई। तो जैसे वो आगे, हमने इनमें एक कर्मचारी को बैठाया और इनको कांटा कराने के लिए रादौर ले जा रहे थे। तभी अचानक इन ड्राइवरों के फ़ोन में एक कॉल आई, और कॉल आते ही तुरंत एक से एक करके इन्होंने 4 के 4 ट्रकों को खेतों में पलटा दिया, जिससे कि हमारे मुलाजिम भी बड़ी मुश्किल से बचे, उनको निकाला गया शीशे वगैरह तोड़ के। और तो जो ड्राइवर है उनका क्या रहा? ड्राइवर अंधेरा था, एक को काबू किया हुआ है। तो मैं पूछना ये चाहूँगा कि जिस तरह से ये फर्जी जो है, इनके पास किसी तरह का ई रवाना नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था इस रेत को लेकर, तो इनके ऊपर कितना जुर्माना हो सकता है जिस तरह से बात करें? सर, ये जुर्माना तो आरटीए डिपार्टमेंट और माइनिंग डिपार्टमेंट ही बता सकता है कि कितना होता है। मैं बता दूं कि 7 से 8 लाख रुपया एक ट्रक के ऊपर जुर्माना बनता है, क्योंकि जिस तरह से एक तो जो ओवरलोड ट्रक थे, वहीं इनके पास किसी तरह कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुंडागर्दी जो सामने आई है कि पुलिस को जो है वर्दी के अंदर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का जो है उन लोगों ने प्रयास किया, पुलिस को धमकियां दी। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात सामने आती है। यमुनानगर के गुमथला घाट से जनता टीवी के लिए सर्वजीत बावा।